नमस्कार दोस्तों। आज हम दो पॉपुलर वर्किंग ब्रीड्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे। रॉटवाइलर वर्सेस यूरोपियन डोबरमैन। तो पहला सवाल मेरा आपसे मोनिस भाई ये है कि हम कैसे पता करें कि हमारे लिए कौन सी ब्रीड सूटेबल है। सबसे पहले यूरोपियन डॉबरमैन और रॉटवेलर की हिस्ट्री के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। यूरोपियन डॉबरमैन की उत्पत्ति 1900 से 1910 के बीच में या 1890 से 1910 के बीच में हुई थी। कार्ल फ्रेडरिक लुइस डॉबरमैन एक टैक्स कलेक्टर थे। उस ज़माने में उस पर्टिकुलर एरिया में हॉस्टिलिटीज़ बहुत चलती थी टैक्स कलेक्टर्स के या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट, तो उनको हमेशा अपनी जान का खतरा रहता था। उनको डॉग ब्रीडिंग का भी एक्सपर्टीज थी, एक्सपीरियंस था, जिसके चलते, और वो खुद डॉग पाउंड के भी इंचार्ज थे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उन्होंने 5-7 ब्रीड्स को मिक्स करके एक ऐसा डॉग बनाया जो उनको ना केवल पर्सनल प्रोटेक्शन दे, साथ ही साथ हमेशा उनके साथ एक साय की तरह रहे। तो सबसे पहले उन्होंने रॉटवेलर लिया, जर्मन शेपर्ड लिया, जर्मन पिंचर लिया, ब्लैक एंड टैन टेरियर लिया, ग्रेडेन भी उसमें मिक्स्ड है, और उसके साथ वेमरेनर भी मिक्स्ड है, और भी कुछ लोकल ब्रीड्स हैं जो मिक्स्ड है। इन सारी ब्रीड को मिक्स करने के बाद उन्होंने फाइनली एक ऐसा स्पेसिमन क्रिएट किया जो कि ना केवल उनके साथ साय की तरह हर समय रहता था जब वो बाहर जाते थे टैक्स कलेक्ट करने, और हर समय उनके हर एक्टिविटी को वॉच भी करता था, और उनके प्रति या उनके सामने और आसपास होने वाली हर एक्टिविटी को वॉच करके उनकी जान की सुरक्षा के लिए एक एलीट कमांडो की तरह हमेशा उनके साथ मौजूद रहता था। तो बेसिकली ये एक पर्सनल प्रोटेक्टर प्लस कंपेनियन डॉग है। अब हम बात करेंगे रॉटवेलर की। तो रॉटवेलर का जो आविष्कार है वो बहुत पहले हुआ था, बहुत पहले इसको ब्रीडिंग करी गई थी, और मतलब डॉबरमैन से कई सौ साल पहले जब रोमन्स ने यूरोप का इन्वेजन शुरू किया, उस जमाने में रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते थे, और जाहिर सी बात है सेना एक जगह से दूसरी जगह मूव करती थी तो खाना और रसद उसको हमेशा चाहिए होती थी। तो उस जमाने में इस कुत्ते को लाया गया था जो रोमन लेके आए थे अपने साथ। बेसिकली तब तक उसका नाम रॉटवेलर नहीं पड़ा था, रॉटवेलर का ये पूर्वज है, और ये आता था हर्डिंग करता हुआ बड़े बड़े कैटल्स को लेकर, और उन कैटल्स को प्रोटेक्ट करता था लुटेरों से, और लुटेरे के साथ साथ जंगली जानवरों से, तेंदुआ है, शेर है, जैगवार है, जिस भी जानवर की बात करें जो उनका शिकार कर सके, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे कुत्ते उस कैटल को हर्ड करके लाते थे। और बाद में जब हर्डिंग करके एक पर्टिकुलर जगह पे पड़ाव करते थे, वहां पर बुचर्स जब इन कैटल्स को स्लॉटर कर देते थे, उसके बाद जो बुचर्स को पैसा मिलता था, वो पैसा ये अपने गले में लटका दिया जाता था रॉटवेलर के, कि कोई उसको चोरी ना कर सके। बाद में रॉटवेलर का जो नाम पड़ा वो रॉटवेल जगह से पड़ा, जहां पर इसको कुछ लोकल ब्रीड से मिक्स करके फाइनली जो मॉडर्न डे रॉटवेलर है उसको क्रिएट किया गया। तो रॉटवेलर बहुत पुराना है, डॉबरमैन अभी काफी नया है, बट दोनों का काम अलग अलग है। एक हर्डिंग डॉग है जिसने अलग अलग समय पे अलग अलग काम किया, कभी हर्डिंग करी, कभी पैसों को बुचर्स के बचाने के लिए गले में पाउचेस लटका के घूमा, बाद में कभी पुलिस के लिए भी यूज हुआ, कभी मिलिट्री ने भी यूज किया, गार्डिंग के लिए भी यूज किया। तो बेसिकली इसके बहुत सारे यूज हुए, बट जो सबसे बड़ी इसकी क्षमता है वो है करेज। तो हमें ये बताएं कि इन दोनों की जनरल अपीयरेंस में क्या डिफरेंस है और दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर एंड टाइप में भी अंतर है। देखिए, जाहिर सी बात है रॉटवेलर और आपका यूरोपियन डोबरमैन दो डिफरेंट ब्रीड्स हैं। वो बात अलग है कि रॉटवेलर का यूज किया गया डोबरमैन को क्रिएट करने, बट उसके अलावा रॉटवेलर और जर्मन शेपर्ड में रॉटवेलर और डोबरमैन में बहुत ही डिफरेंस है। सबसे पहले डोबरमैन की हाइट 28 इंच तक जाती है, रॉटवेलर की 27 साढ़े 26 तक ही रहती है। दूसरी चीज, रॉटवेलर का वजन 60 से 65 किलो तक जाता है, डोबरमैन का वजन 40 से 48 50 किलो तक जाता है। तो डोबरमैन दुबला, स्मार्ट, एथलेटिक है, रॉटवेलर गठीला, बॉडी बिल्डर और एक हैवी डॉग है। क्या इनकी बाइट फोर्स और टाइप में भी डिफरेंस है। जाहिर सी बात है बाइट फोर्स और टाइप में भी डिफरेंस है। रॉटवेलर कभी किसी को बाइट करता है तो लॉक कर लेता है, जॉस को लॉक कर लेता है, जिद्दी कुत्ता है, जल्दी छोड़ता नहीं है। 328 पीएसआई पावर है इसका। ये सीजर बाइट नहीं देता। डोबरमैन सीजर बाइट देता है, जल्दी और क्विक बाइट देके छोड़ देता है, होल्ड एंड रिलीज करता है, और इसका पावर 305 पीएसआई के आसपास है। तो दो डिफरेंट टाइप की बाइट फोर्स है, दो डिफरेंट टाइप के बाइट है।
कोर्ट मेंटेनेंस कैसी है इन दोनों की? कोर्ट मेंटेनेंस देखिए, जैसे मैंने प्रीवियस भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है, रॉटविलर क्या ये डोबरमैन को कोर्ट मेंटेनेंस का कोई बहुत खास ध्यान नहीं देना पड़ता। हफ्ते में 1-2 बार ब्रश कर दीजिए, महीने में 1 या 2 बार नहला दीजिए, और इनको ज़्यादा नहलाने से इनकी बॉडी में जो नेचुरल ऑयल्स और मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो सजेस्ट ये किया जाता है कि इनको हफ्ते में ना नहलाएं, 15 दिन में ना नहलाएं, महीने में 1 या 2 बार ही नहलाएं, और हफ्ते में 1-2 बार ब्रशिंग कर लें। जहां तक रॉटविलर की बात है, रॉटविलर डबल कोट में आता है, एक अंडर कोट होता है, एक ऊपर का कोट होता है। शेडिंग साल में 2 बार करता है, और इसको ऑलमोस्ट डेली ब्रशिंग की जरूरत है। कम से कम 10 दिन में नहलाना जरूरी है। प्रोटेक्टिव एबिलिटी में कौन बेहतर है? देखिए, प्रोटेक्टिव एबिलिटी दोनों की अलग अलग टाइप की है। डॉबरमैन एक पर्सनल प्रोटेक्टर है, अपने मालिक के साथ रहकर उस पर नजर रखो और उसके आसपास हो रही हर चीज पर नजर रखते हुए उसको प्रोटेक्ट करो। जहां तक की बात मैं डॉबरमैन की बात करता ये रॉटविलर की बात करता हूं, तो रॉटविलर का नेचुरल जो मतलब टेम्परामेंट है, एक तो टेम्परामेंट बहुत एग्रेसिव भी होता है, दूसरा ये हार्डिंग डॉग है। तो इसका इंस्टिंक्ट ये होता है कि ये किसी चीज को बाइट जल्दी कर लेता है। तो प्रोटेक्टिव एबिलिटी तो दोनों कुत्तों में है, बट ये हर्डिंग ब्लड लाइन से है, ये गार्डिंग का काम ज्यादा बेहतर करता है, प्रोटेक्शन का काम उतना अच्छा नहीं करेगा। लेकिन रॉटविलर के विपरीत जो आपका डोबरमैन है, ये बनाया ही गया है प्रोटेक्टिव एबिलिटी या पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए। नेचुरल बिहेवियर में क्या अंतर है इन दोनों में? नेचुरल बिहेवियर में देखिए, अगर मैं कहूँ, हाँ, नेचुरल बिहेवियर में रॉटविलर डिस्टेंट और अग्रेसिव कुत्ता है। अगर आप इसको एक परिवार में पाल रहे हैं, तो परिवार में मान लीजिए बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो उस स्थिति में आपको बचपन से रॉटविलर को सोशलाइज करना पड़ेगा। बचपन से उसके साथ बच्चों को सोशलाइज करके इंटरेक्शंस रखने पड़ेंगे। अदरवाइज बड़ा होने के बाद भेड़ बकरी की तरह वो बच्चों को भी हर्ड करने लगते हैं। दूसरी चीज, काट लेते हैं। तीसरी चीज, डिस्टेंट होते हैं, तो इनको आपकी गोद में बैठना या आपके सोफे पे आकर या आपके बिस्तर पे बैठना नहीं पसंद है, अनलेस एंड अनटिल उनको बचपन से वैसा ट्रेन करा जाए या पाला जाए। तो ये आपके घर में एक कोने पे रहेंगे, जनरली दरवाजे के आसपास रहेंगे, और या बाउंड्री अगर आपकी है, बंगला है, तो वो बाउंड्री के आसपास, गेट के आसपास रहना ज्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत आपके साथ रहना। तो डिस्टेंट एंड एग्रेसिव, और कई बार अननेसेसरीली भी काट लेते हैं लोगों को। जहां तक के नेचुरल बिहेवियर, अगर मैं डॉबरमैन की बात करूं, एक फन लविंग फैमिली डॉग है जो पर्सनल प्रोटेक्टर है। फैमिली के साथ जब तक कोई खतरा नहीं है, एक बहुत ही प्यारे और अच्छे स्वीट कुत्ते की तरह रहेगा, और जैसे ही कोई खतरा लगता है तो वही स्वीट कुत्ता आपको बचाने के लिए सामने वाले की जान भी ले सकता है और आपकी जान को बचा भी सकता है। तो स्वीट एंड लविंग फॉर डॉबरमैन। फर्स्ट टाइम ओनर के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम ओनर के लिए मैं रॉटविलर को कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक स्टबर्न अग्रेसिव कुत्ता है जिसको मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की जरूरत है। ढीठ होता है, बहुत मुश्किलों से सीखता है, जल्दी नहीं सीखता। तो फर्स्ट टाइम ओनर इसको इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि पहले तो आप 10-15 ऐसे बड़े कुत्ते पालिए जिनके नेचर थोड़े काम कंपोज्ड हो, ठीक है, और उनसे आपको एक साइज का असर, एक एक्सपीरियंस मिले। प्लस एग्रेसिवनेस को हैंडल करने के लिए एक्सपीरियंस अगर आप नहीं है, अगर आप एक स्ट्रांग माइंड, स्ट्रांग विल्ड आदमी नहीं है, तो आप रॉटविलर को कभी भी हैंडल नहीं कर पाएंगे अनलेस एंड अनटिल आप खुद उसको ट्रेन करना जानते हो और हैंडल करने जानता हो। फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए डॉबरमैन एक फन लविंग डॉग है। आप बचपन से लेके आओ, फैमिली में रखो, बच्चों के साथ बहुत स्वीट होता है, बच्चों का ख्याल रखता है। तो ये एक अच्छा डॉग है फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए भी और एक्सपीरियंस ओनर्स के लिए भी, चाहे ट्रेंड हो चाहे ना ट्रेंड हो, दोनों ही सूरतों में। ट्रेंड कुत्ता आपको स्पेशलाइज्ड रिजल्ट्स देगा, अनट्रेंड कुत्ता आपको नेचुरल जो उसकी गार्ड एबिलिटी है उसके साथ आपको बचाएगा। जनरल टेम्परामेंट कैसा है इन दोनों का और कैसे हैंडल करें? जनरल टेम्परामेंट मैंने अभी बताया आपको कि जिद्दी है रॉटविलर, स्वीट नेचर का है डॉबरमैन। तो दोनों का ही टेम्परामेंट बिल्कुल अलग अलग है। बहुत सारी वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखी होंगी, अलग अलग सोशल मीडिया पे देखी होंगी कि कोई इंसान जो है वो रॉटविलर को बड़े प्यार से सहला रहा है और रॉटविलर ने बिना कोई साइन दिए एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और काट लिया। और कई बार देखा है कि बच्चों को रोड पे गिरा दिया, उनको नोच रहा है, दूसरे जानवरों को मार रहा है, पीट रहा है और जान तक ली है लोगों की। बहुत ही अग्रेसिव कुत्ता है अगर आपने इसको बचपन से सही तरीके से नहीं पाला। तो इसका जनरल टेम्परामेंट थोड़ा सा खतरनाक या एग्रेसिव साइड है। और डॉबरमैन की बात, स्वीट कुत्ता है, जब तक मालिक पे खतरा नहीं आएगा किसी को काटेगा भी नहीं। और मान लीजिए मालिक नहीं मौजूद है, कुत्ता घर पे अकेला है,
तो वो स्थिति और परिस्थिति को समझ के एक्शन लेता है। अगर कोई पुराना आदमी जो आपके घर में 10 साल से आ रहा है और आपकी एब्सेंस में आता है, तो इसको पता है कि ये आदमी तो आता है, इससे कोई खतरा नहीं है। वॉच उसको भी करेगा उस परिस्थिति में, बट उसको काटेगा इसलिए नहीं इंस्टेंटली, क्योंकि इसको पता है उसकी याददाश्त अच्छी है। इसी तरीके से एक अनजान आदमी अगर आपके घर में घुसा है, तो पहले ये उसको देखेगा, उसको वॉच करेगा, उसके सामने एक दीवार की तरह खड़ा हो जाएगा कि भाई कौन हो तुम, क्यों आए हो। और उसके बाद अगर वो चोरी के इंटेंशन से या कोई नुकसान के इंटेंशन से आएगा, तो फौरन उसको रोकेगा या रोकने की कोशिश में अपनी जान दे देगा। फैमिली रिलेशन कैसा है इन लोगों का, खास करके बच्चे? मैंने बताया बच्चों के साथ डोबरमैन का रिलेशन बहुत अच्छा होता है। बचपन से आप उसको रखें घर पे, छोटे बच्चों के साथ बहुत ही कूल और कैजुअल कुत्ता होता है। रॉटवेलर थोड़ा बड़े बच्चे हो 14-15 साल के, उनके साथ ठीक रहता है। छोटे बच्चों को बुली करता है और कभी भी उनको काट लेगा, गिरा देगा, मतलब बेसिकली उनको रफ हैंडलिंग करता है। एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट कैसी है इन लोगों की? देखिए, रॉटवेलर एक लेड बैक और इजी लेजी टाइप का कुत्ता है, तो इसको आप 1-2 किलोमीटर वॉक करा दिए उसके लिए अच्छा है। आधा घंटा बॉल के साथ खेल लिए उसके लिए सफिशिएंट है। लेजी कुत्ता है, उसको ज़्यादा भगाना दौड़ाना नहीं है, और वैसे भी थोड़ा हेल्दियर साइड पे होता है, तो आप ज़्यादा दौड़ाएं बिना, अगर फिट नहीं है तो, वरना उसके जॉइंट्स पे भी असर पड़ता है। तो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट नहीं कराएंगे तो और भी मोटा हो जाएगा। तो वही है, दोहरी तलवार है, खिलाना भी सही से और उसको एक्सरसाइज भी कराना है, वरना नुकसानदेह होगा। और जहां तक डोबरमैन की बात करें, एक लीन मस्कुलर डॉग है, कम खाना खाता है, वेट भी उसका कंट्रोल में हमेशा रहता है, और उसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, उसको मेंटल स्टिमुलेशन की रिक्वायरमेंट जैसे रॉटवेलर को है वैसे उसको भी है। बट इसको 2 किलोमीटर की वॉक या 45-50 मिनट आप डोबरमैन के साथ अगर खेल भी लेते हैं बॉल से, तो दैट इज सफिशिएंट। तो रिक्वायरमेंट दोनों में ज्यादा नहीं है, बट रॉटवेलर से थोड़ा ज्यादा रिक्वायरमेंट डोबरमैन को। व्हाट अबाउट डाइट एंड हेल्थ कंसर्न्स? डाइट एंड हेल्थ कंसर्न, देखिए डॉबरमैन हो या रॉटवेलर हो, दोनों में हिप डिप्लेशिया है, ब्लोटिंग का शिकायत है, दोनों के चेस्ट चौड़े होते हैं, बैरल शेप्ड होते हैं, प्लस दोनों में बहुत सारी ऐसी कॉमन बीमारियां हैं हार्ट रिलेटेड या हाइपोथायराइडिज्म या मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉमन है, क्योंकि एंसेस्ट्री भी कहीं ना कहीं कॉमन है, डॉबरमैन रॉटवेलर से ही बना है तो है। बट ये सब रोका जा सकता है अगर आप रेप्यूटेबल ब्रीडर से लेते हैं, जो ब्रीडिंग करने से पहले सारे टेस्ट करा के अपने डॉग की हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए ही ब्रीडिंग कराते हैं। तो बहुत ही हेल्दी बच्चे भी प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, और उनमें ना के बराबर बीमारियां होती है। वरना अगर आप मार्केट में 2-4-10 हज़ार रुपए का कुत्ता लेके आएंगे, तो जो आदमी आपको 2-4-10 हज़ार रुपए का कुत्ता दे रहा है, वो क्या रिसर्च करेगा, क्या स्टडी करेगा, क्या R&D में खर्चा करेगा। एक मेल एक फीमेल पकड़ेगा, ब्रीडिंग कराएगा, साल में 2 बार बच्चे पैदा कराएगा और बनावन बेचता रहेगा। धन्यवाद मोनिश भाई, ये Thank you. इंटरव्यू देने के लिए।